हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पोटेंशियल देख रखा था। पोटेंशियल का थ्योरी फॉर्म हम लोग देख रखे थे और क्या देख रखे थे कि किसी भी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है मैथमेटिकली, वो भी हम लोग देख चुके थे। देख लेते एक बार कि अगर कोई पॉइंट है जिस पे चार्ज Q है और इससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है, वहां पे पोटेंशियल कितना हो रहा होगा? तो पोटेंशियल हो रहा होगा, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, VP क्या हो रहा होगा? ये हो रहा होगा KQ/R। और पोटेंशियल क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल बेसिकली स्केलर फील्ड ही होता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज फील्ड क्रिएट करता है। और अगर वेक्टर फील्ड है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, अगर स्केलर फील्ड है तो उसको पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। आ रही बात समझ में? आज बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे? तो आज बेसिकली हम लोग ये जो फील्ड है वो किसकी वजह से, एक तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स सिस्टम की वजह से हम लोग उस किसी भी जनरल पॉइंट पी पर हम लोग क्या कर रहे होंगे? पोटेंशियल निकाल रहे होंगे। और दूसरा हम लोग कर रहे होंगे कि अगर कोई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम दिया हुआ है उसकी वजह से किसी जनरल पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज सिस्टम। पॉइंट चार्ज सिस्टम ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसके दो साइड पे, दो एजेज पे चार्जेज दिए हुए हैं Q और 2Q, और ये जो पॉइंट P है यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए हमको VP। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई झमेला है ही नहीं। सिर्फ क्या निकालो? मैग्नीट्यूड निकालो और उसको अलजेब्राइक एडिशन में अलजेब्राइकली क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है ना। नॉन वेक्टोरियल क्या कर दो? जोड़ दो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये बताओ कि इसकी वजह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल KQ/A प्लस K2Q/A। अब इनको हल कर लो, ठीक है ना। तो ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा P पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है जो साइड A का है और यहाँ पे Q है, यहाँ पे 2Q मान लेते हैं, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q। अरे बात समझ में। और ये पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। अब बताओ पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? पोटेंशियल P के लिखने के लिए सबसे पहले इसका पोटेंशियल लिखो तो क्या हो जाएगा? KQ/A प्लस इसका पोटेंशियल लिखो KQ/A प्लस इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K2Q/, अब डिस्टेंस कितना है? तो √2A। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डायगोनल क्या हो जाएगा? √2 है। ये A है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? √2 है। लिख लो इसको। ये बेसिकली डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज सिस्टम दिए गए हैं, मतलब कि जो पॉइंट चार्जेस जो दिए गए हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पर रखे हुए हैं। उसकी वजह से किसी जनरल पॉइंट P पर हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं। लिख लो इनको। चलो एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक स्क्वायर दिया गया है और उसके एजेज पर चार्ज है Q Q Q Q, और उसके सेंटर पे हमको निकालना है, सेंटर O पे पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे करोगे? और साइड है A। बताओ कैसे करोगे? तो क्या ले रहे होगे? सबसे पहले पोटेंशियल सबकी वजह से तो सेम ही आएगा क्योंकि सबकी दूरी सेम है और चार्ज सेम है। तो क्या हो जाएगा? 4 और KQ/डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ?
तो क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस तुमको निकालना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बताओ। तो क्या कर दोगे, डायगोनल क्या होता है, √2a का आधा, a/√2 कितना हो जाएगा ये, a/√2 क्या हो जाएगा, a/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा डायगोनल कितना होता है, √2a का आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना √2 से, a/√2 हो जाएगा हमारा ये आधा डायगोनल। ठीक है ना, इसको लिख लो। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो है वो हम लोग देख रहे होंगे, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। पॉइंट चार्ज सिस्टम जो था, डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज सिस्टम था, ये क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ठीक है ना। इसकी वजह से सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लो एक रिंग है, जिस पे चार्जेज रखे हुए हैं, उसके सरकमफेरेंस पे चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी यूनिफॉर्मली। आ रही बात समझ में। और ये चार्ज कितना है, ये चार्ज मान लेते हैं क्यू चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके सेंटर पे पोटेंशियल हमको चाहिए। इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल सेंटर पे तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये बताओ कि जो भी चार्जेज हैं वो सारे चार्जेज आर की दूरी पर है ना। अगर हम इस रिंग का रेडियस आर मान लें तो जो सारे चार्जेज हैं वो आर की दूरी पर हैं। तो हम आर की दूरी पर हैं और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्ट ये लिख नहीं सकते हैं के Q/R। आ रही बात समझ में, क्योंकि सारे चार्जेस जो है वो आर की दूरी पर हैं। तो सारे चार्जेस यहाँ चार्ज लिख दो और कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R। लिख लो इसको। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है कि मान लो कि एक रिंग है, ठीक है ना, और इसके एक्सिस पे पोटेंशियल हमको निकालना है। एक्सिस का मतलब क्या होता है कि वैसा लाइन जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर से पास हो रहा हो। और कहाँ पे हमको निकालना है, इसके सेंटर से x दूरी पर कोई पॉइंट है P, वहाँ पे पोटेंशियल हमको निकालना है। और इस पे चार्जेस जो बटे हुए हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और टोटल चार्ज की संख्या मान लेते हैं Q है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताओ कि चार्ज की दूरी P से, P पॉइंट से चार्ज की दूरी कितनी हो जाएगी, तो वो कैसे निकालेंगे। ये तो R हो जाएगा ना, हम इसको स्मॉल r लिखते हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √R² प्लस x²। तो पोटेंशियल एट P क्या लिख रहे होंगे, KQ/√R² प्लस x²। लिख लो इसको, क्योंकि सारा चार्ज का दूरी पॉइंट P से √R² प्लस x² है। तो कोई एक dq छोटा सा पार्टिकल पकड़ लो, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज पकड़ लो dq का, उसको जोड़ते जाओ तो क्या मिल जाएगा, q ही तो मिल जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्जेज सेम दूरी पर रखे हुए हों तो KQ/R हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। लिख लो इसको। चलो अगला देखते हैं हम। अगला ये है कि एक रॉड है और इस पे लेमडा
डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा जो कि बिखरा हुआ है, और वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि लेमडा कूलम पर मीटर क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रॉड है। और रॉड की लंबाई हम L मान लेते हैं, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट रखा हुआ है P, और वो कितनी दूरी पर है, वो A दूरी पर है इसके कॉर्नर से। उस पॉइंट P पर पोटेंशियल हमको चाहिए इस रॉड की वजह से। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग सिंपली यहाँ से x दूरी पर एक एलिमेंट लेंगे छोटा सा पॉइंट साइज का, जिसका लंबाई है dx। तो dq सबसे पहले बताओ कितना हो जाएगा, इस पर पोटेंशियल dv, छोटा सा पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा k dq बटे x, यही हो जाएगा ना। और dq कितना हो जाएगा ये बताओ, dq हो जाएगा लेमडा dx। तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, dv इक्वल्स टू k लेमडा dx बटे x। और इसको कहाँ से कहाँ, k को बाहर फेंक देते हैं क्योंकि k कांस्टेंट है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, a से a प्लस l तक। तो क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताओ, 1/x। और लेमडा को भी बाहर फेंक सकते हैं क्योंकि लेमडा क्या है, कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट ही है ये, ठीक है ना। तो कांस्टेंट हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो क्या हो रहा होगा, ln x, और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, a से a प्लस l। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, ln a प्लस l बटे a, लिख लो इसको। ये डायरेक्ट हम क्यों लिख दिए, क्योंकि हम ये जानते हैं ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई b होता है। अरे बात समझ में, इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे कुछ और इलस्ट्रेशन ले रहे होंगे। चलो अगला देखते हैं कि डिस्क के कारण, कोई डिस्क है उस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके एक्सिस पर x दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा। तो सर डिस्क का एक्सिस किधर होगा, तो डिस्क का एक्सिस वो होता है जो डिस्क के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो जो कि सेंटर से पास कर रहा हो। यानी कि ये मान लेते हैं एक डिस्क है, आ रही बात समझ में, और इसके परपेंडिकुलर के सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन ऐसे है, और हमको इस O से x दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो वहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। और इस डिस्क पे जो चार्जेज बिखरे हुए होंगे उनको हम लोग सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सिग्मा जो हुआ वो एरियल चार्ज डेंसिटी है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे बात समझ में, तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड डिस्क। अरे बात समझ में, इसको कैसे निकालेंगे बताओ, हम लोग क्या कर रहे होंगे इसके लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग ये जानते हैं रिंग की वजह से, एक्सिस पर रिंग की वजह से। तो हम लोग सिंपली r दूरी पर, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं हम लोग, r दूरी पर एक डिस्क, एक रिंग कंसीडर करेंगे, कितनी मोटाई का, dr मोटाई का। ध्यान से देखना, r दूरी पर एक रिंग कंसीडर कर रहे हैं जो कि dr मोटाई का रिंग है। तो क्या हो जाएगा, ये r है और ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस छोटे से रिंग के कारण जो एलिमेंट हम चूज किए हैं
उसकी वजह से छोटा सा पोटेंशियल dv, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k dq बटे r, क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा होगा ना। अब बताओ dq कितना होगा, तो dq हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करें, जो एलिमेंट हम चूज किए हैं उसका एरिया, और स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखो 2 पाई आर डी आर, ये रहा स्ट्रिप का एरिया। अरे बात समझ में। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो डी वी इजक्वल टू के क्या हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ठीक है ना, 2 पाई आर डी आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें वेरिएबल स्मॉल आर है, एक्स वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक्स क्या है, इस डिस्क के प्लेन से दूरी है। अरे बात समझ में। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आर, तो वी हमको मिल रहा होगा। और कहाँ से कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे, हम लोग 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि जो डिस्क है उसका रेडियस है कैपिटल आर, जो डिस्क है उसका रेडियस है कैपिटल आर। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से आर। अब देखो कि बाहर क्या क्या चीज़ फेंका जा सकता है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ। तो कांस्टेंट क्या क्या है, 2 कांस्टेंट है सर, पाई कांस्टेंट है सर, के कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और क्या है, और कुछ कांस्टेंट नहीं है। तो इंटीग्रेशन 0 से आर, और ये क्या हो जाएगा आर डी आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लिख लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना लिखो पहले, अब यहाँ पे कुछ और भी हम चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे पाई को हटाने के लिए ये क्या कर सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिख सकते हैं 2 पाई सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 0 से आर आर डी आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, पोटेंशियल आ रहा होगा सिग्मा, देख रहे हो ना, पोटेंशियल क्या आ रहा होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से आर आर डी आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करेंगे, इस इंटीग्रेशन को कैसे हल करेंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो क्या मिल रहा होगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल रहा होगा 2r dr प्लस 0 इक्वल टू 2t dt। ये 2 से 2 हटा दो, यानी r dr हमको क्या मिल रहा होगा t dt, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या मिल रहा होगा, r dr की जगह पे क्या लिख सकते हैं t dt डिवाइडेड बाई, अब इसको हम लोग क्या पुट किए हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट किए हैं, तो इसको टी स्क्वायर रखेंगे तो रूट अंडर, तो ये क्या आ जाएगा, ये टी ही तो आ जाएगा। हरी बात समझ में, तो टी टी कट जाएगा। और अब लिमिट भी चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो लिमिट कितना हो रहा होगा, लिमिट कितना हो रहा होगा बताओ, तो लिमिट हो रहा होगा यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा ना लिमिट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, लिमिट इसके टी के अकॉर्डिंग यहाँ लिमिट रख रहे होंगे। तो यहाँ पे 0 रखोगे, आर की जगह 0 रखोगे तो टी कितना आएगा एक्स आएगा, और आर की जगह आर रखोगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह है क्या, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t ही होता है। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट, यानी कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। लिख लो इसको पूरे को। चलो, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और भी सवाल लेते हैं कुछ। जैसे मान लो हम लोग ये जानते हैं ना, पहले सवाल लिख देते हैं फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे मान लो कि एक चार्ज है Q जो कि फिक्स्ड है। हरी बात समझ में, एक चार्ज है Q जो कि फिक्स्ड है, और इससे इससे R दूरी पर, R1 दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, स्मॉल q, जो कि फ्री है। हरी बात समझ में, जो कि फ्री है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज कर दे रहे हैं यहाँ से रिलीज, इस चार्ज को यहाँ से पकड़ के छोड़ दे रहे हैं। तो ये चार्ज भागेगा, और भागेगा तो R2 दूरी पर इस चार्ज की वेलोसिटी हमको बतानी है। इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। कैसे करोगे बताओ। इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लिख देते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो पहला मेथड 1 जो हम बताए थे, क्या बताए थे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज क्या होता है, V1 माइनस V2। यही फार्मूला था ना। वर्क डन बाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, V1 माइनस V2, ठीक है ना। तो इससे, इस मेथड से कर सकते हो। अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, Q1 Q नॉट V1 माइनस V2, ठीक है ना। Q नॉट क्या है, होस्ट चार्ज नहीं है, गेस्ट चार्ज है, जो कि हम लोग Q नॉट ये वाला चार्ज है, ये होस्ट चार्ज है। इसकी वजह से पोटेंशियल हम लोग लिख रहे होंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के, वर्क ऑल बराबर डेल्टा के लगा सकते हैं ना। अब क्या लिख सकते हैं इसमें, Q चार्ज है, और यहाँ का पोटेंशियल बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R1, और यहाँ का पोटेंशियल बताओ क्या हो जाएगा, KQ/R2 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, अब इसका मास भी है m, ठीक है ना, चार्ज भी दिया गया है और मास m दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो ये रिलीज यहाँ से छोड़ा गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। इससे भी निकाल सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा, ठीक है ना। मेथड 1 ये हो गया। और दूसरा मेथड क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन का। पहले इसको लिख लो, फिर बताते हैं एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड क्या है।
तो देखो क्या हो जाएगा, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। अब एक चीज ये बताओ कि अगर कोई चार्ज Q1 और Q2 रखा गया है, ठीक है ना, कितने दूरी पर, R दूरी पर, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था, K Q1 Q2 बाई R। अरे बात समझ में, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R। अब ये क्या है, Q चार्ज है, इसके R1 दूरी पर Q है और R2 दूरी पर वेलोसिटी हमको निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। ये हम लोग क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर का फोर्सेज लग रहा है। तो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्सेज अगर सिस्टम पे लग रहा हो इकलौता, तो क्या हो रहा होगा, मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हम लोग पढ़े होंगे COME का कॉन्सेप्ट, यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहे होंगे तो एनर्जी COME वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स इस पे लग रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या लिख रहे होंगे, इसकी जगह पर लिख रहे होंगे K Q बटे R1, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0, क्योंकि यहाँ से रिलीज किया गया है। अब पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, K Q बटे R2, और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ mv², और यहाँ से हम लोग v फाइंड आउट कर लेंगे। अरे बात समझ में, लिख लो इसको। चलो और सवाल देखते हैं इसमें। ये सवाल क्या है कि एक रिंग है, ठीक है ना, रिंग है और उसके एक्सिस पे इसका सेंटर है, वो एक्सिस ऑफ रिंग ये दिया गया, और इस पे चार्जेज हैं जो कि इसके, ये रिंग है, याद रखना, डिस्क नहीं है, रिंग ऑफ रेडियस R, ठीक है ना, और कैपिटल Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरकमफेरेंस पे, ठीक है ना। इसके x दूरी पर एक छोटा सा चार्ज Q0 है, और इसको हम कितने वेलोसिटी से v मिनिमम बताना है, कितने वेलोसिटी से इसको थ्रो करे, स्ट्राइक करे, ताकि ये जा करके इसके सेंटर पे रुक जाए, ये बतानी है। फाइंड v मिनिमम सच दैट Q0 क्या हो जाए, यहाँ पे जा करके रुक जाए, स्टॉप्स एट सेंटर ऑफ रिंग। अगर उससे ज़्यादा दे देंगे तो आगे भाग जाएगा। अरे बात समझ में, तो हमको इतनी वेलोसिटी देनी है ताकि वो जा करके जस्ट वहाँ पे सेंटर पे रुक जाए। कैसे करेंगे बताओ, तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q0 V1 माइनस V2। अरे बात समझ में, और वर्क डन क्या हो जाता है, डेल्टा के बराबर हो जाता है। अब क्या लिख रहे होगे, Q0 ये चार्ज, और V1 यानी कि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ, वहाँ का पोटेंशियल x दूरी पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, ये हो जाता है KQ बटे √x² प्लस R²।
माइनस, और दूसरा जगह कहाँ पे है, ये पहला जगह हो गया, दूसरा जगह ये हो गया, यहाँ का पोटेंशियल बताओ, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है KQ/R। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, ये क्या है, ये बेसिकली K2 - K1 है। और K2 यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल हो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे रुक जाना चाहिए। और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ, और इसका मास m मान लो, हाफ m v मिनिमम का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, v मिनिमम मिल जाएगा। लिख लो इसको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। इस लाइन पे दो चार्जेज रखे हुए हैं, इस लाइन पे दो चार्जेज रखे हुए हैं। कौन कौन से चार्ज है बताओ। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q जिसका मास है m, दूसरा चार्ज भी Q जिसका सेम मास है m। आ रही बात समझ में। चार्ज है Q और मास है m, दूसरा चार्ज है Q और उसका भी मास m है, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। आ रही बात समझ में। ये चार्ज जो है बहुत दूर रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, ठीक है। और इसको हम ये बताओ कि V0 स्पीड से फेंक दिए, इसको क्या किए हैं, V0 स्पीड से थ्रो कर दिए, और दोनों चार्ज फ्री है, दोनों चार्ज फ्री है, फ्री टू मूव है, यानी कि ये फिक्स्ड नहीं है, फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। तो दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा ये बताना है। क्या बता देना है, R मिनिमम बता देना है, R मिनिमम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज। कैसे करोगे बताओ, थोड़ा सोचो, खुद से भी ट्राई करो। तो देखो हो क्या रहा होगा कि ये चार्ज क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है, ठीक है सर। इसके पास आएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, एक समय एक ऐसा आएगा जो इसके पास आ रहा होगा तो ये भी चलना शुरू कर देगा। अरे बात समझ में, ये आएगा तो ये भी चलना शुरू कर देगा। अरे बात समझ में, यानी कि ये इसके पास आ रहा है तो ये भी चलना शुरू कर दे रहा है। तो हो क्या रहा है कि अगर दोनों की बीच में सेपरेशन, जैसे ही ये चलना शुरू करेगा तो ये भी तो चलना शुरू कर देगा ना, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट, जब ये, ध्यान से सुनो, जब यहाँ से ये चलना शुरू करेगा तो ये भी चलना शुरू कर देगा, लेकिन एक चलते जाएगा, चलते जाएगा, एक समय एक ऐसा आएगा कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, v से चलने लगेगा, और ये तो ये भी v से चलने लगेगा। अरे बात समझ में, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक ऐसा समय आएगा कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगा। ये वही वाली बात हो गई कि मान लो कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे मान लो कि ये ऊपर है, ये वाला ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ध्यान देना, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है, इसकी इंक्रीज। तो एक ऐसा समय आएगा कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और उसी समय पे जो सेपरेशन होगा वो R मिनिमम हो रहा होगा। अरे बात समझ में। तो इसमें इक्वेशंस लिखना हम शुरू करते हैं। तो इक्वेशन क्या लिख रहे होंगे इसमें बताओ हम। सबसे पहले हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या।
तो एनर्जी कंजर्वेशन पहला लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इन 1 प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसका तो 0 है, इसका कितना हो जाएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v0 का स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ m v0 का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे उस समय पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, उस समय पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k q स्क्वायर बटे r मिनिमम। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m, इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मास सेम है और ये भी मास सेम है तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो क्या लिख रहे होंगे, 0 प्लस हाफ m v0 स्क्वायर बराबर k q स्क्वायर अपॉन r मिनिमम प्लस m v स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हमको मिला, लिख लो इसको पहले। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को ये मिला, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या इस इक्वेशन से सारा काम चल सकता है। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें अननोन है, तो हमको ये वेलोसिटी हमको नहीं पता है, ये वेलोसिटी भी अननोन है और आर मिनिमम भी अननोन है। आर मिनिमम हमारा टारगेट है, ये जो आर मिनिमम है ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। और ये देखो अननोन एक फैक्टर आ गया, तो एक इक्वेशन काफ़ी नहीं है क्योंकि वेरिएबल 2 है, तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए ही होगा। अरे बात समझ में, जिसमें पहला इक्वेशन हमको मिल गया है, अब दूसरा इक्वेशन क्या हो रहा होगा ये बताओ, दूसरा इक्वेशन कौन सा लगा सकते हैं। तो एक चीज़ ये बताओ, याद करो कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो, अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है क्या, तो हाँ सर, इस सिस्टम पे जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो अंदरूनी फोर्सेज लग रहे हैं, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। आरी बात समझ में, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इस सिस्टम पे हम लोग मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा ये बताओ, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा पी बराबर पी एफ, लिखते हैं ना, पी बराबर पी एफ। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी नॉट, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा ये बताओ, फाइनल मोमेंटम बताओ, 2mv, क्या हो जाएगा 2mv, ये दूसरा इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा। सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशन को बताओ कितना आंसर आ रहा है, पहले लिख लो ढंग से। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये लगा है कि कोई अगर चार्ज किसी के पास आ रहा है तो उस पे बाहर के तरफ फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी क्योंकि इसके इधर के तरफ फोर्स लग रहा होगा। और एक समय आएगा जो कि इसकी कम होते होते इसकी बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाएगी दोनों की वेलोसिटी, और वही मिनिमम सेपरेशन का कारण बन रहा होगा।
आई थिंक इसमें आर मिनिमम जो होता है 4k² अपॉन mv0, ये आ रहा होगा, चेक कर लेना तुम लोग। बस अब कुछ नहीं करना है, प्योर मैथमेटिक्स है, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, उनको सॉल्व करना। आई थिंक यही आ रहा होगा आर मिनिमम। चलो एक और सवाल लेते हैं इसमें। ये सवाल क्या है, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल है जिसके एजेज पर चार्जेज रखे हुए हैं, और चार्जेज कितने हैं, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है ना। और तीनों सेम डिस्टेंस पर है, ए और ए डिस्टेंस पे हैं। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब एक चीज ये बताओ कि अगर सिर्फ 2 चार्जेज हों, Q1 और Q2, जो कि ए दूरी पर रखे हों, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, K Q1 Q2 बटे ए। लेकिन यहाँ पे 3 चार्जेज रखे हुए हैं एक ट्रायंगल के एज पर, तो सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा होगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो इसमें बताओ कि एक पेयर से इतने होते हैं, एक पेयर अगर पकड़ लिए तो उसमें K Q1 Q2 बाई ए, तो इसमें कितने पेयर हैं, तो इसमें कितने पेयर है बताओ। इसमें एक तो पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया और तीसरा पेयर ये हो गया, और तीनों पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई ए, इसके कारण हो गया। ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं और ये तीसरा मान लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई ए, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 बाई ए, प्लस तीसरा क्या हो जाएगा, K Q3 Q1 बटे ए। इस तरीके से हम लोग लिख रहे होंगे नेट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट सिस्टम का, जो कि डिस्क्रीट पॉइंट सिस्टम है। इसको भी लिख लो। चलो हम लोग पोटेंशियल में बहुत कुछ देख चुके हैं, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पोटेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हम लोग नोट डाउन कर देते हैं, ताकि फिर से तुम लोग के लिए क्या हो जाए, कि रिवीजन मिल जाए, ठीक है ना। तो पहली बात ये थी कि अगर कोई चार्ज Q है, ठीक है ना, तो R दूरी पर कोई पॉइंट P है, वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, वहाँ पोटेंशियल हो जाता है KQ बाई R, ठीक है ना। और सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल, अगर हमको नेट पोटेंशियल लिखना होगा, वो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन कर रहे होंगे, यानी कि अलजेब्राइक एडिशन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। और क्या हम लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दूसरा क्या हम लोग पढ़े हैं, दूसरा ये था कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक हम ले जा रहे हैं, किसी चार्ज को R से इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, किसी 1 कूलम चार्ज को, यानी कि E डॉट dl मान लेते हैं, E डॉट dl, R से इन्फिनिटी तक E डॉट dl। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से कोई चार्ज 1 कूलम का R दूरी से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को बेसिकली उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं।
अरे बस समझे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये देखे थे कि डेल्टा वी क्या होता है। डेल्टा वी ये होता है माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज, यानी कि इसको हम फिर और क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक बराबर माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। इसी को और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्यू नॉट V1 माइनस V2। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक को क्या लिख सकते हैं, वर्क ऑल बराबर डेल्टा के ई, डेल्टा के ई लिख लो इसको। और क्या हम लोग पढ़े हैं, और ये भी हम लोग देखे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेके जा रहा है, किसी पॉइंट पे लेके जा रहा है, तो वो जो काम कर रहा है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। और कैसा काम होना चाहिए, स्लोली स्लोली होना चाहिए, यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू 0। हरी बात समझ में, ये भी लिख लो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू 0। और क्या लिख रहे होंगे, वर्क डन बाय, इसी को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, लिख लो इसको। यानी कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिखे हुए हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक लिखे हुए हैं, उसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एजेंट क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इधर माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। और ये क्या हम कर रहे हैं, स्लोली स्लोली, इसीलिए यहाँ 0 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, वर्क और बराबर डेल्टा के ई, स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्क डन बाई, यहाँ पे लिख देते हैं, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक होता है माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ये दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एजेंट में क्या होता है, माइनस नहीं आता है, और इलेक्ट्रिक में क्या होता है, माइनस आ जाता है। इसको लिख लो। तो ये सारा फार्मूला हम लोग एक ही स्क्रीन के ऊपर लिख चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग के जो भी पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ें पढ़े हैं उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो PYQ हैं, जो भी एग्जाम में PYQ आए हुए हैं, उसको भी आप लोग डील कर सकते हैं। आई थिंक इतना एनफ है पोटेंशियल के लिए। और अगले क्लास में हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। आई थिंक जो अगला कॉन्सेप्ट हो रहा होगा वो डाइपोल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग डाइपोल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।